हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 इंस्टीट्यूशनल एंड बैंक फाइनेंसिस। ऑलरेडी हम 4 चैप्टर्स और पार्ट 4 जो है इसके डिस्कस कर चुके हैं और इसमें इस लेक्चर में कंप्लीट एनालिसिस जो हम इकोनॉमिक सर्वे के करेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में जो है एचपीपीएससी एचपीएस में या लाइट सर्विस या नायब तहसीलदार और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप जो है इजीली जो है एग्जामिनेशन में जो है सॉल्व कर सकें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी एडिक्टेड एकेडमी करके हमारा चैनल जो है यूट्यूब पे है और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको जो है सबसे पहले मिल सके। जो इकोनॉमिक सर्वे है हिमाचल प्रदेश का 2020-21 का, इसको जो है मैं सीधी जो ऑफिशियल जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है इसका, उससे मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कोई भी टॉपिक जो है हमारा जो है नहीं छूटे, ताकि एग्जामिनेशन में जो है कोई भी क्वेश्चन जो इकोनॉमिक सर्वे से आए वो हमारा बिल्कुल भी ना छूटे और आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है बढ़ जाए। तो दिस इज अ चैप्टर 5, दैट इज इंस्टीट्यूशनल एंड बैंक फाइनेंसिस। तो बैंक फाइनेंसिस रिलेटेड जो है ये जो चैप्टर है। देखिए इंट्रोडक्शन में इसमें बताया गया कि जो लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की वो जो पीएनबी को दी गई। तो पीएनबी को देखिए सिक्स डिस्ट्रिक्ट्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हिमाचल प्रदेश में दी गई है। इट इज जो तीन जो केस है जो नाम रहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, उसके साथ साथ हमीरपुर, मंडी और ऊना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकिंग से रिलेटेड जो है पीएनबी को जो है सरकार ने दी है। फिर यूको बैंक जो रहता है इसकी जो है इनको जो 4 डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। शिमला, सोलन, सिरमौर जो एस से जो शुरू होती है हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज बिलासपुर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2 डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी दी हुई है, चंबा एंड लाहौल स्पीति। और जो यूनाइटेड जो कमर्शियल बैंक रहता है ये कन्वेयर बैंक ऑफ द स्टेट लेबर कमेटी, ये जो है हमारा जो है रहता है। और स्टेट में देखिए इन प्रेजेंट नेटवर्क है 2095 बैंक ब्रांचेस। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में कि स्टेट में जो है इन प्रेजेंट जो है 2195 जो है बैंक ब्रांचेस हमें देखने को मिलती है, जिसमें से जो बहुत ही एक अच्छी बात है कि 77 जो ब्रांचेस है वो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 के बीच में 5 न्यू ब्रांचेस जो ओपन की गई है हिमाचल प्रदेश में। और एट प्रेजेंट 1693 ब्रांचेस जो है रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोकेटेड है। 396 सेमी अर्बन एरियाज में एंड 106 आर फंक्शनिंग इन शिमला, द ओनली अर्बन सेंटर इन द स्टेट क्लासिफाइड बाय द आरबीआई। तो देखिए एक ये क्वेश्चन में आपसे बन जाता है कि ओनली अर्बन सेंटर हमारी स्टेट में जो कि क्लासिफाइड है आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई के द्वारा जो ओनली जो अर्बन सेंटर हमारी स्टेट में जो क्लासिफाइड है बैंक फाइनेंसिंग के हिसाब से, इट इज शिमला। और 2011 की सेंसस की अगर हम बात करें तो पर ब्रांच जो पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश में ये जो है 3129 है। मतलब हर एक ब्रांच में एवरेज जो कस्टमर है जो हमारे हिमाचल प्रदेश में 3129, जबकि एवरेजली अगर देखा जाए नेशनल लेवल पे हर ब्रांच के पास जो 11,000 आपके कस्टमर हमें जो नेशनल लेवल पे देखने को मिलते हैं। और सितंबर 2020 तक की अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो है 1169 जो है ब्रांचेस हैं, जिसमें जो कि कंस्टिट्यूट करती है मोर देन 53% ऑफ द टोटल ब्रांच नेटवर्क ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन द स्टेट। और देखिए सबसे ज्यादा आपको इसमें जो पीएनबी की जो है आपको जो है ब्रांचेस देखने को मिलेगी। लार्जेस्ट नेटवर्क आपको पीएनबी का देखने को मिलेगा जिसकी 372 ब्रांचेस जो है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद एसबीआई 323 ब्रांचेस, उसके बाद यूको बैंक 173 ब्रांचेस और प्राइवेट सेक्टर बैंक की 176 ब्रांचेस हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो 176 ब्रांचेस है, जिसमें से जो एचडीएफसी की 69 ब्रांचेस फॉलोड बाय आईसीआईसीआई 32 ब्रांचेस और 3 जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है फंक्शनल इन स्टेट, जिनमें जो है नेटवर्क जो है इनका 6 ब्रांचेस का हमें जो देखने को मिलता है। देखिए पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक जो रहता है इसका आपको बताना चाहिए जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारी कंट्री का। देखिए इसकी स्टेब्लिशमेंट जो 1894 में हो गई थी और सेकंड लार्जेस्ट बैंक है हमारी ये कंट्री का। और इसके हेडक्वार्टर जो आपको जो है न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो अगेन ये जो है एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और 1 जुलाई 1955 को जो है इसका नेशनलाइजेशन हो गया था और उसके बाद हम इसको जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जो जानते हैं। इससे पहले इसको जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी जो इसको जो बोला जाता था और इसका हेडक्वार्टर आपको जो है मुंबई में देखने को मिलेंगे। और यूको बैंक अगेन जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये जो स्टेब्लिश हुआ था आपका 1943 में और हेडक्वार्टर आपको इसको जो कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल वहां पर देखने को मिलेंगे। जो एच डी एफ सी बैंक है जिसकी सबसे ज्यादा बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसका हेडक्वार्टर आपको जो मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। और अगस्त 1994 में ये जो स्टेब्लिश हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी 32 ब्रांचेस हिमाचल प्रदेश में रहती है और ये अगेन एक जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक रहता है और ये जो स्टेब्लिश होता है 1994 में और हेडक्वार्टर्स के अगेन आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ पीएनबी आपने देखना, पीएनबी के हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में और यूको बैंक के हेडक्वार्टर आपको जो कोलकाता में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो रहता है जो कि एक पेमेंट बैंक है, ये फंक्शनिंग कर रहा है स्टेट में भी। तो 12 ब्रांचेस, 1 इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो है आपको जो है एक ब्रांच जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो मिल जाएगी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये जो है
आपके 2018 में ही ओपन हुआ था। 1 सितंबर 2018 को जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को जो ओपन किया गया था। मेन मोटिव इसका ये था भी जो भी एग्जिस्टिंग जो पोस्ट ऑफिस जो ब्रांचेस हैं उनका यूज जो है बैंकिंग सर्विसेज के लिए करना, ताकि जो भी पोस्टमैन हैं और जो डाक सेवक्स हैं उनके द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है डोर स्टेप पे जो है बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जा सके। और आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में अप्रोक्सीमेटली 1.55 लाख जो है पोस्ट ऑफिस जो है हमारी कंट्री में लोकेटेड है। और देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में देखिए आप अकाउंट खोल सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट आपके अकाउंट में जो बैलेंस की होगी इट इज 1 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एक पेमेंट बैंक है, अगर आपका अकाउंट अगर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो वहां पर आपको जो मैक्सिमम लिमिट जो सेविंग की दी जाती है अकाउंट में इट इज 1 लाख। फिर यहाँ पर आपको क्विक रिएक्शन कार्ड भी दिया जाता है, क्यूआर कार्ड भी आपको दिया जाता है, जिसे क्यूआर कोड पेमेंट्स आप इससे कर सकते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इसमें आपको मिलता है यूपीआई, जैसे भीम वगैरह ऐप आपने देखे होंगे यूपीआई के ऊपर जो वर्क करते हैं। इमीडिएट पेमेंट सर्विस आपको इसमें मिलती है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसके तहत आपको मिलेगा। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट्स है, भारत बिल पे आप कर सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की आपको जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो गवर्नमेंट स्कीम्स की जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो भी आपको जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो मिलती है। इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहिए कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा सो फार जो है 17 करोड़ जो पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं उनको जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ जो है अकाउंट के साथ जो लिंक कर दिया गया है। तो ध्यान रखना मैक्सिमम अपर लिमिट जो 1 लाख तक रहती है। स्टेटमेंट्स के रूप में भी क्वेश्चन आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए रीजनल रूरल बैंक्स भी जो है हमारे स्टेट में रहते हैं। इसमें एक जो है स्पॉन्सर्ड है बाय दी पीएनबी के द्वारा स्पॉन्सर्ड हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, जिसकी जो है 265 ब्रांचेस हैं अप टू सितंबर 2020। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स की 545 ब्रांचेस है, जिसमें जो है जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उसकी 218 ब्रांचेस है, और कांगड़ा जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसकी 270 ब्रांचेस हमारी स्टेट में आपको देखने को मिलेगी। फिर 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है विद 26 ब्रांचेस जो है ऑल्सो ऑपरेट करते हैं हमारी स्टेट में। इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज स्प्रेड ऑफ द बैंक ब्रांचेस, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखिए सबसे ज्यादा जो बैंक ब्रांचेस है आपको जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी 423 बैंक ब्रांचेस, और सबसे कम आपको जो लाहौल स्पीति में जो बैंक ब्रांचेस देखने को मिलेगी 23 ब्रांचेस। और आउटरीच जो रहती है बैंक सर्विसेज की फर्दर इंक्रीज होती है बाय द इंस्टॉलेशन ऑफ 2076 एटीएम। तो देखिए एटीएम जो है ऑटोमेटिक ये जो है टेलर मशीन जिनको बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसकी फॉर्म रहती है। और आपको पता होना चाहिए कुछ जो व्हाइट लेबल जो है एटीएम्स भी होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जामिनेशन में। तो व्हाइट लेबल एटीएम्स ऐसे एटीएम्स होते हैं जिनको बैंक के द्वारा जो है इंस्टॉल नहीं किया जाता, ये थर्ड पार्टी के द्वारा जो इंस्टॉल किए जाते हैं और बैंकिंग सर्विस जो है जो भी कैश रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम बोले ऐसे एटीएम्स विच आर ऑपरेटेड बाय दी नॉन बैंक्स कंपनीज, इनको जो है हम जो है व्हाइट लेबल एटीएम्स जो बोल देते हैं। और वेरियस बैंक्स के द्वारा जो 23 न्यू एटीएम्स जो इंस्टॉल किए गए हैं बिटवीन अक्टूबर 2019 टू सितंबर 2020। और बैंक्स के द्वारा देखिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट्स भी जो है डिप्लाई किए जाते हैं। बैंक मित्रास देखिए बैंक मित्रास जो आपने देखे होंगे कि कुछ शॉप्स में भी जो है सर्विसेज अवेलेबल होती है कैश वगैरह विड्रॉल करेंगे, तो ये बैंक एजेंट्स होते हैं, कॉरेस्पोंडेंट एजेंट्स या बैंक मित्रास इनको बोला जाता है, ताकि रूरल एरियाज में भी जो है या बैंक में वर्किंग लोड या कस्टमर्स के रश को कम करने के लिए या रूरल एरियाज में बैंक सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए बैंक मित्रास जो स्टेप्स किए जाते हैं। तो ये जनरली जो एक सब सर्विसेज एरियाज रहते हैं जिसमें बैंकिंग सर्विसेज जो है फार फ्लंग एरियाज में प्रोवाइड की जाती है। वेयर ब्रिक एंड मोटार ब्रांचेस आर नॉट फाइनेंशियली अवेलेबल, जहाँ पर जो है जो सिमेंटेड जो ब्रांचेस है वो अवेलेबल ना हो तो ऐसे केसेस में इन एजेंट्स को डिप्लॉय किया जाता है। एट प्रेजेंट 4062 बैंक मित्रास या एजेंट बैंक कॉरेस्पोंडेंट जो एजेंट्स हैं ये डिप्लॉयड है स्टेट में वेरियस बैंक्स के द्वारा टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज इन विलेजेस। और आरबीआई के द्वारा जो है रीजनल ऑफिस जिसको हेड करते हैं जनरल मैनेजर इन चार्ज नबार्ड के जो रहते हैं, एंड नबार्ड के जो रहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इनके रीजनल ऑफिस आपको हेड देखने को मिलेंगे चीफ जनरल मैनेजर जो रहते हैं शिमला में। नेक्स्ट देखिए इसमें बात की गई कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, ये अपेक्स बैंक है ऑफ द स्टेट इन 3 टायर क्रेडिट जो स्ट्रक्चर रहता है। और कांगड़ा कोऑपरेटिव जो बैंक रहता है एंड जोगिंदर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो है सेंट्रल बैंक रहते हैं इन दी 6 डिस्ट्रिक्ट्स। और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो ब्रांचेस हैं उन कोर बैंकिंग सिस्टम मोड टोटल 1654 सोसाइटीज जो एफिलिएटेड इन विद द बैंक्स एंड बैंक इज गिविंग डिविडेंड आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट। और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बैंक की वो वेल रिकॉग्नाइज्ड होती है एज अ पार्टनर ऑफ फैसिलिटिंग द सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट। फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है ऑल प्रायोरिटी एरियाज में जो इनहेंस किया गया है। और इसमें बताया गया है कि सितंबर 2020 तक बैंक्स जो रहते हैं हमारे प्रदेश के स्टेट के उन्होंने अचीव किया 5 आउट ऑफ द 7 नेशनल पैरामीटर सेट बाय द आरबीआई। देखिए आरबीआई के द्वारा जो नेशनल पैरामीटर सेट किए हैं उसमें बताया जाता है कि लैंडिंग करना है प्रायोरिटी सेक्टर्स को, स्मॉल एंड फार्मर मार्जिनल फार्मर्स को जो है लैंडिंग करनी है, लोन प्रोवाइड करना है। फिर एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड करना है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को
वीकर सेक्शंस और लैंडिंग टू वुमेन्स देनी है। और एट प्रेजेंट जो है बैंक्स के द्वारा एक्सटेंडेड किया गया 56.14% ऑफ देयर टोटल लोन। तो जो टोटल जो लोन जो स्टेट में बैंक्स के द्वारा दिए गए थे उसमें से 56% के आसपास जो है प्रियोरिटी सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन लोन और हाउसिंग लोन और माइक्रो क्रेडिट को दिए गए हैं। एग्रीकल्चर लोन जो कंस्टिट्यूट करते हैं 17% ऑफ द टोटल लैंडिंग्स, जबकि नेशनल पैरामीटर आरबीआई के द्वारा सेटअप है कि 18% ऑफ द टोटल लोन जो है आपने जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में दे रहे हैं। दूसरा रहता है कि एडवांसेस जो रहते हैं वीकर सेक्शन को इट इज 36.09% ऑफ टोटल लोन्स और वुमेन्स को रहता है 10.07% ऑफ द टोटल लोन्स गिवन बाय अवर बैंक्स, जबकि नेशनल स्टैंडर्ड रहता है कि वीकर सेक्शन को 10% तक जो टोटल लोन का शेयर देना है और 5% जो है वुमेन्स को। और क्रेडिट डिपॉजिट रेशो रहती है वो भी स्टेट की जो है काफी अच्छी रहती है 42.33%। क्रेडिट डिपॉजिट रेशो का देखिए क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि टोटल जो डिपॉजिट जो है बैंक के पास आ रहे हैं, मान लीजिए कोई बैंक है उसके पास मान लीजिए लोगों के द्वारा डिपॉजिट किए जा रहे हैं, मान लीजिए आप इस बात को कि 100 रुपीज जो है वहां पर जो लोगों के द्वारा जो है डिपॉजिट किए जा रहे हैं, तो उसमें से हमारी जो स्टेट के हैं इस डिपॉजिट में से हमारी स्टेट जो है 42.33 रुपीज जो है लोगों को लोन के रूप में दे रही है। तो ये होता है कि टोटल डिपॉजिट में से कितना जो है बैंक जो है लोन के रूप में जो लोगों को दे रही है उसको बोल देते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। तो देखिए इसमें बताया गया कि पोजीशन रहती है की बैंकिंग बिजनेस नेशनल पैरामीटर्स की हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए प्रियोरिटी सेक्टर एडवांसेस की अगर हम बात करें तो प्रियोरिटी सेक्टर में हमारी सरकार के द्वारा 2019 में 58% का लोन दिया गया था और फिर 6% का 2020 में, तो और 40% जो है ये जो है नेशनल एवरेज आरबीआई द्वारा सेट की गई है नेशनल स्टैंडर्ड। एग्रीकल्चर एडवांसेस जो है हमारी स्टेट के 88.85 थे 2019 में, ये 17.06% हो गए 2020 में और नेशनल स्टैंडर्ड है इसमें 18% का। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की देखिए हम अगर बात करें, देखिए मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जिनके पास लैंड जो है 0 to 1 हेक्टेयर तक होता है, फिर 1 to 2 हेक्टेयर जो है स्मॉल फार्मर्स, फिर 2 to 4 हेक्टेयर जो है सेमी मीडियम और 4 to 10 हेक्टेयर तक होता है तो वो जो है जाता है हमारे मीडियम, और ग्रेटर देन आपके 10 हेक्टेयर जो लैंड जिनके पास होता है दे आ रहा है लार्ज फार्मर्स। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स यानी कि जिनके पास लैंड अप टू 0 to 2 हेक्टेयर होता है उनको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स उनको माइंडली बोल देंगे। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जो है 8% ऑफ द टोटल लोन जो प्रोवाइड करने ये नेशनल स्टैंडर्ड है। तो 2019 में हमारी स्टेट में 11.81% लोन जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दिए गए और ये आंकड़ा जो है बढ़ के 12.10% हो गया 2020। एडवांसेस टू दी माइक्रो इंटरप्राइजेस अगर हम बात करें तो एडवांसेस माइक्रो इंटरप्राइजेस का स्टैंडर्ड है 7.5%, जबकि हमारी स्टेट ने 2019 में 10.19% जो है माइक्रो इंटरप्राइजेस को दिए और 2020 में 10.78% जो है माइक्रो इंटरप्राइजेस। अगली अगर हम बात करें एडवांसेस अगर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की अगर हम बात करें तो 24.37% जो है 2019 में वीकर सेक्शन को जो है लोन प्रोवाइड किए गए, टोटल लोन शेयर किया 36.09% इन 2020, जबकि नेशनल स्टैंडर्ड इसमें जो 10% का ही है। वुमेन की अगर बात करें तो 7% ऑफ टोटल लोन जो है 2019 में वुमेन को प्रोवाइड किए गए और 10.7% इन 2020, जबकि नेशनल स्टैंडर्ड 5% का है। और कैश डिपॉजिट जो रेशियो अभी हमने डिस्कस की, ये है कि कैश डिपॉजिट रेशियो के जो है मतलब 60 जो है नेशनल पैरामीटर है कि अगर 100 रुपीज अगर डिपॉजिट बैंक के पास आते हैं तो 60 रुपए जो लोन के रूप में बैंक के द्वारा दिए जाने चाहिए, आरबीआई का स्टैंडर्ड है। और हमारी स्टेट के द्वारा जो 44.33% 2019 में इसको रखा गया और 42.33% ये हमें 2020 में जो देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स के बारे में सरकार के बताया गया। देखिए सिंपल आपसे जो है जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टेटस कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, और बड़ा क्वेश्चन होगा तो वहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एक डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है और एक डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है। वर्ल्ड बैंक बोलता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स व्हेन इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस हैव एक्सेस टू द अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज व्हिच मीट्स देयर नीड्स। और 3 पिलर जो रहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के, ये रहते हैं accessibility, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ये 3 पिलर्स रहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के। और एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मींस करता है डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट टू द एक्सक्लूडेड सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी। देखिए इसमें आप एवरी सिटीजन ऑफ अवर सोसाइटी बोल सकते हैं, जो कि इंक्लूड करता है ऑल्सो एक्सक्लूडेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड लो इनकम ग्रुप्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना जो लॉन्च की गई थी थ्रू आउट द कंट्री, ताकि जो है सभी लोगों के जो बैंक अकाउंट जो है इसके तहत जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो सबके बैंक अकाउंट जो खोले जा सके। और एक बात आपने ध्यान रखनी है, प्रधानमंत्री जन धन योजना को जो है 28 अगस्त 2014 को जो है हमारे ऑनरेबल पीएम जी के द्वारा जो लॉन्च किया गया था। इसमें मेन 2014, तो इसमें मेन एम ये रखा गया था कि हर एक सिटीजन के जो है बैंक अकाउंट जो है इसमें जो है खोले जाने हैं, ये इसमें जो है एम आपका जो रखा गया। अब इसमें बताया जा रहा है कि 6 साल से ज्यादा जो है इस कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन जो हो गए हैं, और जो बैंक जो रहते हैं स्टेट में उन्होंने सभी हाउस होल्डर्स को कवर किया और बेसिक सेविंग अकाउंट जो हर एक हाउस होल्डर को प्रोवाइड किए। तो इसमें बोला जा रहा है कि प्रदेश के बैंकों ने जो 6.03 लाख जो है बेसिक सेविंग अकाउंट्स डिपॉजिट जो है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो है BSBD इनको बोलते हैं, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स अंडर स्कीम ऑफ 2020 ओपन किए। आउट ऑफ टोटल जो 6.03 लाख जो
प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट जो है इसके तहत जो खोले गए, इसमें से 13.09 लाख बैंक अकाउंट जो है रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए और 2.94 बैंक अकाउंट जो अर्बन एरियाज में खोले गए। और बैंक्स के द्वारा जो है रुपे डेबिट कार्ड भी जो है 13.16 लाख प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट होल्डर्स को दिए गए। देखिए रुपे डेबिट कार्ड जो रहते हैं हमारी कंट्री में, इनको जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। और इंडिया के सेल्फ मेड ये जो है आपके जो है कार्ड रहते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और जो वीजा और मास्टर कार्ड जो रहते हैं वो यूएसए के जो है हमें देखने को मिलते हैं। इसका इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट होल्डर जो कवर किया गया, मोर देन 82% ऑफ द प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट को जो है रुपे कार्ड जो है बैंक्स के द्वारा जो इशू किए गए हैं। तो 82%, देखिए 82% जो टोटल जो 16.03 लाख जो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट है, जो कि आपके बेसिक से भी डिपॉजिट अकाउंट से अंदर प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसमें 82% जो अकाउंट होल्डर्स हैं इसके तहत उनको जो है रुपे कार्ड जो है इशू किए गए हैं। एक बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन की फील्ड में। और बैंक्स ने जो है इनिशिएटिव किए हैं ताकि लिंक्स किया जा सके बैंक अकाउंट्स को विधि आधार एंड मोबाइल नंबर। और इसमें जो 83% जो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स हैं उनको आधार और मोबाइल के साथ जो लिंक किया गया है। इस बार देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है लिए गए हैं। इसमें देखिए बताया गया है कि सेकंड जो फेज जो रहता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रहता है स्कीम का, उसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो है कुछ सोशल सिक्योरिटी जो इंश्योरेंस स्कीम्स है ये लॉन्च की गई है। इसमें सबसे पहले रहेगी हमारे पास प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो देखिए तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी स्कीम के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें एलिजिबिलिटी क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले हम अगर इसका एम और ऑब्जेक्टिव अगर समझे तो एक जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, इसका सिंपल एक एम है और ऑब्जेक्टिव है, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ जो है और स्पेशल एबिलिटी या डिसेबिलिटी के ऊपर जो है 2 लाख और 1 लाख तक। अगर देखिए मान लीजिए अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो इसमें 2 लाख का बेनिफिट दिया जाएगा। और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है 1 लाख का इसमें जो है, और या पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख का इसमें जो है बेनिफिट जो है जो भुगता है उसको जो दिया जाएगा। और देखिए एज लिमिट आपको बताना चाहिए, एलिजिबिलिटी जो रहती है इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में ये है 18 से 70 साल। और कितने रुपए आपने जमा कराने हैं, हर महीने आपने जो है 1 रुपया जमा कराना है, यानी कि हर साल आपने जो है 12 रुपए जो जमा जो है कराने हैं हर साल। और ये जो है हर साल जो है 1 जून को जो है रिन्यूअल होती है एवरी ईयर। और स्टेट में जो है बैंक्स के द्वारा जो है 14.24 लाख सब्सक्राइबर जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो है कवर किया गया है। और 779 जो इंश्योरेंस क्लेम्स इसके अंदर जो है सेटल हुए हैं अप टू 18 दिसंबर 2020। उसके बाद आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो इसका अगेन यही एम रहता है कि जो एक्सीडेंटल या डेथ या जो डिसेबिलिटी होती है उसमें इंश्योरेंस कवरेज जो है प्रोवाइड कराना जो सिटीजन है। इसमें देखिए जो प्रीमियम जो एलिजिबिलिटी एज है ये है 18 से 50। और जो प्रीमियम है इसमें यह है 90 पैसे प्रतिदिन और 330 रुपए हर साल के ऊपर। और 1 जून को हर साल जो ये रिन्यूएबल होगा। और इसमें देखिए किसी भी कारण से पर्सन की अगर जो है डेथ होती है, इसमें एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, किसी भी कारण से अगर पर्सन की लाइफ जो है लॉस होती है तो उसको जो है 2 लाख की इसमें जो है लाइफ इंश्योरेंस इसमें जो प्रोवाइड है करवाई जाती है। तो इसमें बताया जा रहा है कि बैंक के द्वारा जो 4.07 लाख सब्सक्राइबर्स जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंदर जो कवर किया गया है। और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा 1445 इंश्योरेंस क्लेम जो इसके तहत जो सेटल किए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट आती है, देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है या इनफॉर्मल जो सेक्टर है उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है, एक मनरेगा, दूसरा है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है पेंशन स्कीम है फॉर दी अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर रहता है हमारी कंट्री का, उनके लिए। और इसमें देखिए फिक्स्ड मिनिमम पेंशन है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 पर मंथ आपको मिलेंगे, जो भी जिस प्रकार के आपकी इसमें जो आपकी कंट्रीब्यूशन होगी। और ये जो है 60 साल की उम्र से जो है आपको, जैसे ही आप 60 साल क्रॉस करेंगे उसके बाद ये पेंशन जो है लग जाएगी, जो भी इसके अंदर जो है उपभोक्ता होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे। और इसमें देखिए जो एलिजिबिलिटी एज है 18 से 40 साल के ही जो लोग हैं वो इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं। और फिक्स्ड मिनिमम पेंशन जो इसके में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ग्रांटेड की जाती है, इसमें मिनिमम 20 ईयर्स की कंट्रीब्यूशन चाहिए। अगर मान लीजिए कोई 40 साल से पहले इनरोल करता है या 40 साल होने पर इनरोल करता है तो कम से कम 20 साल की उसमें जो है कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। उसके बाद उसको फिक्स पेंशन जो है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 की लग जाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑल्सो कंट्रीब्यूट करती है अटल पेंशन योजना। और जो कंट्रीब्यूशन जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टुवर्ड्स सब्सक्राइबर अटल पेंशन योजना मेड एलिजिबल अकाउंट सब्जेक्ट टू 50% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन पर्सन करेगा उसके 50% कंट्रीब्यूशन जो सरकार जो है इसमें कंट्रीब्यूशन करेगी बाय द सब्सक्राइबर 2000 विच इज लोअर, इससे लोअर भी हो सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है इसमें जो मनरेगा वर्कर्स के ऊपर जो है फोकस जो है इसमें जो किया जा रहा है, मिड डे मील वर्कर्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर लेबर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, ताकि ये जो अटल पेंशन योजना को अडॉप्ट करें। बैंक्स ने फोकस किया हुआ है, एग्रेसिव एक अवेयरनेस कैंपेन बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है अटल पेंशन योजना का। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें देखिए एक्सीडेंटल जो डेथ होती है उसके ऊपर 2 लाख पर्सन को दिए जाएंगे, और पार्शियल या परमानेंट डिसेबिलिटी होगी तो 1 लाख रुपए जो दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है कि पर्सन जो है आपका एज ग्रुप क्या रहती है उसकी 18 से 70 के बीच में होना चाहिए। और हर महीने उसको जो 1 रुपये जमा कराना है और हर साल जो है 12 रुपये उसको जमा कराना है। दूसरी है फिर हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति सुरक्षा योजना जो रहती है
इसमें एज लिमिट है आपकी 18 से 50 और हर दिन जो है 90 पैसे और पर ईयर जो है 330 का इसमें प्रीमियम कवर कराना है। किसी भी कारण से डेथ हो जाती है तो यहाँ पर इसको जो 2 लाख दिए जाएंगे। तीसरी हमने बात की अटल पेंशन योजना की। अटल पेंशन योजना देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पेंशन योजना है, जिसमें एज जो लिमिट है वो 18 से 40 है और फिक्स्ड पेंशन जो है आपको जो है जो पर्सन जो है उसको मिलेगी आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। मिनिमम 20 ईयर्स की इसमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, 1 हजार 2 हजार 3 हजार 4 या 5 हजार की जो इसमें जो पेंशन मिलेगी और 50% जो कंट्रीब्यूशन रहेगी अटल पेंशन योजना में ये जो है आपकी जो है सरकार द्वारा दी जाएगी। उसके बाद हमारे पास आती है देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड इनिशिएटिव है। इसके बाद हमारी आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को जो है 8 अप्रैल 2015 को जो है सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और इसके लिए जो मुद्रा बैंक्स जो है एस्टेब्लिश जो है किए गए हैं। और इसमें देखिए आप देख सकते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रोल आउट की गई थी कंट्री में 8 अप्रैल 2015 को और ये जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग। ये देखिए जो स्मॉल बिजनेसेस हैं और माइक्रो इंटरप्राइजेस सेक्टर हैं उनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है ये अपने बिजनेस को चला सकें जो कि इनगेज है आपके मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस एक्टिविटीज में। तो ऑल एडवांसेस ग्रांटेड होते हैं ऑन और आफ्टर 8 अप्रैल 2020 जितने भी एडवांसेस देखिए इस सेक्टर में एमएसएमई सेक्टर और स्मॉल बिजनेस को दिए गए हैं वो 8 अप्रैल 2015 के बाद वो जो है मुद्रा लोन के अंदर जो है गिने जाते हैं। और मुद्रा में देखिए जो लोन जो दिए जाते हैं मुद्रा बैंक का आपको हेडक्वार्टर मुंबई में जो देखने को मिलेगा और मुद्रा में जो लोन दिए जाते हैं उनकी 3 कैटेगरीज है। शिशु शिशु में 50 साल तक के लोन जो दिए जाते हैं उनको शिशु बोल देंगे, किशोर में लोन अप टू 5 लाख और तरुण में लोन अप टू 10 लाख इसमें जो दिए जाते हैं। और इसमें गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 1 ट्रिलियन रुपीज का ये जो है मुद्रा बैंक जो है गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया है 2015 में एट मुंबई इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और इसमें देखिए रखा गया है कि 40% जो लोन्स आपने देने वो शिशु को देने यानी कि अप टू 50,000 तक के आपके 40% के लोन होने चाहिए। फिर 5 लाख तक के लोन 35% होने चाहिए आपके और 25% लोन आपके जो है तरुण होने चाहिए यानी कि अप टू 10 लाख तक के वो जो लोन आपके होने चाहिए। तो इसमें देखिए एलिजिबिलिटी जो रहती है मुद्रा बैंक से लोन लेने की, कोई स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए, शॉपकीपर होनी चाहिए, फूड और वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, कोई भी माइक्रो इंटरप्राइजेस हो सकते हैं, उनको जो मुद्रा के अंदर जो है लोन दिए जाते हैं। तो सितंबर 2020 की बात करें तो बैंक जो रहते हैं हिमाचल प्रदेश में उन्होंने सेक्शन किया हुआ है फ्रेश लोन ऑफ 304.18 crore to 20,370 new micro enterprises under the scheme in the current financial 2021 और इसके लिए जो है टोटल ऑफ लोन्स जो है 2,598 करोड़ की जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं टू दी 1,60,096 एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट आती है हमारे पास स्टैंड अप इंडिया स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम। इस स्कीम को जो है 5 अप्रैल 2016 को जो लॉन्च किया गया था और इसमें देखिए सपोर्ट की जाती है SC ST और वुमेन जो इंटरप्रेन्योर्स हैं जो व्यवसायी है उनको इसमें जो सपोर्ट की जाती है। अब देखिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत जो है फैसिलिटी क्या दी जाती है, स्कीम के तहत फैसिलिटी दी जाती है लोन जो 10 लाख से 1 करोड़ तक के लोन जो है दिए जाते हैं और हर एक बैंक ब्रांच जो है लोकेटेड है इंडिया में उनको ये बोला गया कि एटलीस्ट 1 लोन आपने शेड्यूल्ड कास्ट को, 1 लोन शेड्यूल्ड ट्राइब को और 1 वुमेन को जो है अप टू 10 लाख से 1 करोड़ तक के आपने जो है लोन जो प्रोवाइड करने हैं पर बैंक फॉर सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइज इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन बिजनेस और सर्विस सेक्टर। तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस सर्विस सेक्टर में इसमें दिए जाते हैं। ऑल्सो टर्म है जिनको ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज जो बोले जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना कंस्ट्रक्शन बिजनेस सर्विस सेक्टर ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज बोले जाते हैं और बैंक्स के द्वारा जो 94.23 करोड़ के जो है 94 न्यू एंटरप्राइजेस जो कि SC ST वुमेन एंटरप्राइज के द्वारा सेटअप किए गए हैं इसमें लोन दिए गए अप टू 7.20। एक चीज आपने इसमें ध्यान रखनी है कि इसमें कंस्ट्रक्शन बिजनेस सर्विस सेक्टर है आउटसाइड द फार्म सेक्टर। फार्म सेक्टर में जो है आपको स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत जो है लोन नहीं मिलेंगे। और एक है आपकी ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसको 6 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। दूसरी एक रहती है आपकी स्टार्टअप इंडिया स्कीम, उससे कंफ्यूज मत करना। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है जनवरी 2016 में लॉन्च की गई थी और कई बार एग्जामिनेशन में जो है स्टेटमेंट बदल दी जाती है। आपको पता होना जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है वो जनवरी 2016 में लॉन्च की गई थी और स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो कि SC ST और वुमेन एंटरप्राइज के लिए रहती है ये अप्रैल 2016 में लॉन्च की गई थी। इस फैक्ट्स को जरूर आप मेमोराइज कीजिए। तो नेक्स्ट आता है जो फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड लिटरेसी जो कैंपेन रहते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस कैंपेन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं रीचिंग टारगेट ग्रुप्स। तो बैंक्स के द्वारा ये कंडक्ट किए जाते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन थ्रू दी फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर एंड थ्रू इट्स बैंक ब्रांचेस इन हिमाचल प्रदेश। अगर बिजनेस वॉल्यूम ऑफ बैंक्स की अगर हम बात करें तो एग्रीगेट जो डिपॉजिट था बैंक्स का ऑफ द स्टेट का ये था 1,23,113 करोड़ इन 2019 और 2020 अप टू 2020 में हो गया 1,39,32 करोड़। और डिपॉजिट रहता है बैंक का ये ग्रोन रहा है रेट ऑफ 13.19% एवरी ईयर। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर बात करें तो इनका लार्जेस्ट मार्केट शेयर है हिमाचल प्रदेश में 65%, उसका रीजनल रूरल बैंक का जो है 5% और प्राइवेट बैंक्स का 10% एंड कोऑपरेटिव बैंक्स का जो 20% जो शेयर जो है रहता है। ये भी देखिए आपको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो शेयर है हिमाचल प्रदेश की मार्केटिंग में 65%। उसके बाद आता है हमारे पास कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक। एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन में मत चले आना आप, इसका 20%। और उसके बाद अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक्स का तो ये है फिर तीसरे नंबर पे 10% का
और सबसे कम है हमारा रीजनल रूरल बैंक्स का 5%। तो इस बात को हम ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो है पब्लिक सेक्टर बैंक का 65%, उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स का है आपके 20%, और उसके बाद प्राइवेट बैंक्स का 10% और रीजनल रूरल बैंक्स का 5% शेयर। ये पॉइंट जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अंडर एनुअल क्रेडिट प्लान। देखिए देखो, जो बैंक्स जो वर्क करते हैं उनको एक एनुअल क्रेडिट प्लान दिया जाता है कि आपने इतना लोन तो देना ही देना है इस फाइनेंशियल ईयर में, ताकि ग्रोथ रेट को जो सस्टेन रखा जा सके और उसको इंक्रीज किया जा सके। तो देखिए, इसमें बैंक्स के द्वारा जो है प्रिपेयर किया जाता है एनुअल क्रेडिट प्लान फाइनेंशियल 2020-21, और इसमें जो है डिसबर्समेंट जो है बांटे जाते हैं फ्रेश लोन ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल वर्क आउट ऑफ द वेरियस प्रायोरिटी सेक्टर एक्टिविटीज बाय द नबार्ड। तो फाइनेंशियल टारगेट्स अंडर द एनुअल क्रेडिट प्लान जो उसको इंक्रीज किया गया था 2021 में बाई 9.4% ओवर द प्रीवियस ईयर, और इसमें फिक्स रखा गया था कि 27,700 करोड़ के जो आपने जो लोन जो है 2020-21 में जो प्रोवाइड करने हैं। तो बैंक्स के द्वारा जो है डिस्पर्स किए गए फ्रेश लोन्स अप टू दी 14,256 करोड़ अप टू सितंबर, क्योंकि कोरोना भी चला हुआ था, और 51.46% होती है एनुअल कमिटमेंट जो अचीव की गई। इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो टारगेट जो रखा गया था वो रखा गया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे ज्यादा जो एनुअल क्रेडिट प्लान के तहत जो बैंक्स के द्वारा टारगेट जो रखा गया था, ये रखा गया था सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर को जो बैंक्स के द्वारा जो 11,310 करोड़ का जो टारगेट रखा गया था, जो कि 60% के आसपास जो है, और परसेंटेज अचीवमेंट जो रही इसमें वो जो सिर्फ 60% ही जो है 2020 में हुई। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना। और जिसमें एमएसएमई में टारगेट था 8,513 का, इसमें जो है अचीवमेंट जो की गई वो 6,677.72 करोड़ की जो है इसमें जो है रखी गई, और 156% से ज्यादा लोन जो एमएसएमई को इसमें जो दिए गए। ये आपने थोड़ा सा इसमें जो ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर जो स्कीम्स आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्पॉन्सर स्कीम है। तो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, देखिए यहाँ से पता लग रहा है कि लिवलीहुड जो आजीविका के जो साधन जो रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनको और इम्प्रूव करना, इनकी इनकम को और इंक्रीज करना, और ये एक जो है पोवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम ये रहता है, गरीबी को कम करने वाला ये जो प्रोग्राम, ये नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन ये जो रहता है। इससे पहले देखिए इस स्कीम का नाम था दीनदयाल अंत्योदय योजना, लेकिन फिर बाद में इसको जो है 25 सितंबर 2015 को जो है इसका नाम कर दिया गया बाद में नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। तो देखिए नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पॉवर्टी एलिविएशन प्रोजेक्ट है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है हमारी कंट्री में। और स्कीम जो है देखिए फोकस करती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इन रूरल एरियाज में जो पीपल है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के तहत जो प्रोवाइड कराई जाती है। और इसमें क्या होता है कि बेसिक आइडिया इसका ये रहता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, देखिए नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो इसका पार्ट है। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो जनरली कंसिस्ट करता है पुअर पीपल को, जो कि कम टुगेदर होते हैं, जो एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें फिर जो है वो एक अपना जो है बैंक अकाउंट बनाते हैं, उसमें गवर्नमेंट के द्वारा भी फंडिंग आती है, और ये सॉल्व करते हैं अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स को साथ में मिलके। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि खुद से हेल्प करना, ये उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे और फिर अपने ग्रुप के डिसीजन के हिसाब से जो है लोन जो है नीडी पीपल्स को इसमें जो प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिक आइडिया जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का ये है कि इसमें जो है ऑर्गेनाइज करना है गरीब लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, ताकि वो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो केपेबल हो सके। और ये जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये फंडेड एक प्रोजेक्ट है। 2011 में इसका जो बजट जो सरकार के द्वारा $5.1 बिलियन रखा गया था, जिसमें $1 बिलियन कंट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा आई थी। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें पोवर्टी रिडक्शन मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का, इसमें है कि पोवर्टी रिडक्शन करना है रूरल एरियाज में, और लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को जो इंक्रीज करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू जो इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड करना। इसमें देखिए बताया गया कि थ्रू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ऑफ द पुअर पर्टिकुलरली वुमेन इनेबलिंग द इंस्टीट्यूशन रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड लिवलीहुड सर्विसेज। और स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट की जा रही है बाय दी एचपी स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, जो कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो वर्क करता है। और इसमें देखिए डिफरेंट लोन्स जो है एलोकेट किए जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और रूरल पीपल को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो बैंक्स जो रहते हैं हिमाचल में इनके द्वारा तो एलोकेटेड किया गया था एनुअल टारगेट ऑफ 91.30 करोड़ कवरिंग 10,270 बेनिफिशियरीज अंडर दी स्कीम। एक और जो खास बात जो आपने याद रखनी है, जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है इसके इंपॉर्टेंट जो 4 कंपोनेंट्स हैं, इसमें है सोशल मोबिलाइजेशन, है लोगों की मोबिलाइजेशन करना, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है इसमें तहत जो है की जाएगी। उसके बाद इसमें जो फाइनेंशियली इंक्लूजन जो है इसका एक और कंपोनेंट है, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे एज वेल एज वर्ल्ड बैंक की बताई। इसके बाद इसमें लिवलीहुड प्रमोशन, कन्वर्जेंस और स्किल डेवलपमेंट वगैरह जो है इसमें जो है इसके जो है जो मेन कंपोनेंट्स आते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड करना रूरल पीपल्स को, ये इसके जो कंपोनेंट्स आते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। अगर इसके हम पूरे नाम की बात करें तो इसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना,
नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, और ये मिशन लॉन्च किया गया था 2014 में, और कम्स होता है अंडर दी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के अंडर ये जो है वर्क करता है। इसमें देखिए रिस्ट्रक्चर किया गया था जो एग्जिस्टिंग स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी, इसको जो है रिस्ट्रक्चर किया गया, और नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन को जो है 2014 में जो है लॉन्च किया गया। ये देखिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी आपको समझिए सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर की जाती है स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। स्टेट्स और सेंटर के बीच में शेयरिंग पैटर्न है 75:25, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 75% शेयर इसमें सेंटर से आएगा, और 25% जो कंट्रीब्यूशन रहेगी इसमें फंडिंग की वो जो स्टेट्स के द्वारा रहेगी। और नॉर्थ ईस्टर्न या स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट जो रहती हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट रहती हैं हिल स्टेट से, वहां पर कंट्रीब्यूशन 90:10 इसमें रहेगी। और जो इसमें जो बेनिफिशियरीज रहेंगे वो अर्बन पुअर इसके जो बेनिफिशियरी रहेंगे, ताकि उनकी लिवलीहुड, उनकी आजीविका को इंप्रूव किया जा सके। तो नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन में आपने ध्यान में रखना जो बेनिफिशियरीज रहेंगे इसमें वो रहेंगे आपके स्ट्रीट वेंडर्स, जो स्ट्रीट में जैसे रेडियम वगैरह या वो घूमते हैं अपना सामान वगैरह बेचने के लिए, स्लम ड्वेलर्स झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले जो लोग होते हैं, होमलेस रैग पिकर जो होते हैं जो कबाड़ वगैरह जो इकट्ठा करते हैं, वो इसमें जो है टारगेटेड ग्रुप्स इसमें जो है रखे गए हैं, बेनिफिशियरी जो इसमें जो रखे गए हैं, और अनएम्प्लॉयड एंड डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन इसमें रहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन जो देखिए 2014 में लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के अंडर ये आता है, और इसको 2014 में लॉन्च किया गया था। सेंट्रल स्पोर्ट्स स्कीम्स है, 75:25 में फंडिंग पैटर्न है सेंट्रल स्टेट्स के बीच में, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90:10 में रहता है। और बेनिफिशियरी जो इसमें रहेंगे वो रहेंगे स्ट्रीट वेंडर्स, स्लम ड्वेलर्स, होमलेस रैग पिकर्स, अनएम्प्लॉयमेंट और डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन। अब इसमें देखिए किया क्या जाएगा, इसमें पहली चीज की जाएगी स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो इसमें जो प्रोवाइड कराई जाएगी। इंडिविजुअल कोई अगर इंटरप्राइज सेटअप करना चाहता है तो 5 से 7% तक की उसमें जो है आपकी इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। फिर इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, अगेन नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन में अगेन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी जो है अगेन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मैंने आपको बताया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है, तो उसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसमें भी जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के तहत जो सर्टिफिकेट किए जाएंगे उनको 10,000 तक की सपोर्ट जो प्रोवाइड की जाएगी। फिर शेल्टर्स इसके तहत जो प्रोवाइड की जाएगी, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, दैट इज पैसा पोर्टल। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप एचपीएस के एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन की आप जो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। पैसा पोर्टल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। इस पोर्टल की जो फुल फॉर्म इट इज पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन असेस। ये जो है देखिए एक सेंट्रलाइज्ड एक आईटी प्लेटफॉर्म है जो कि सिंप्लीफाइज और स्ट्रीमलाइज करता है रिलीज ऑफ जो भी इंटरेस्ट सबवेंशन, जो भी इंटरेस्ट में माफी है, इंटरेस्ट में सब्सिडी दी जाती है अंडर दी नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, वो इस पोर्टल के द्वारा दी जाती है, ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा। पैसा दैट इज अ पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन असेस। और ये पोर्टल है, ये डिजाइन और डेवलप किया गया था इलाहाबाद बैंक के द्वारा। कई बार स्टेटमेंट्स में देखिए इलाहाबाद बैंक की जगह जो है किसी और बैंक का नाम उसमें रख दिया जाएगा, तो हम ध्यान रखना ये जो पैसा जो पोर्टल रहता है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन का जो एक आईटी जो पोर्टल रहता है जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन या इंटरेस्ट सब्सिडी जो रहती है वो ऑनलाइन इसमें जो है रिलीज की जाती है, ये जो है आपके इलाहाबाद बैंक के द्वारा जो डेवलप किया गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ध्यान में रखी है, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन को जो है 2019 का जो है स्कोच इंटरनेशनल प्राइज जो है इनको जो दिया गया है। देखिए नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन की एक बात आपने ध्यान रखी, ये भी एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम रहता है, जो भी वल्नरेबिलिटी जो रहती है, अर्बन जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनकी पॉवर्टी को कम करना, उनकी लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को जो इंक्रीज करना, और उनको जो एक गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए उनकी स्किल इन्हेंसमेंट करना, ये जो है इसका जो मेन जो मोटिव इसका रहता है। इसमें शेल्टर भी प्रोवाइड कराई जाती है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किस तरह से प्रमोट किए जाएंगे उनको जो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए 7 इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के, वो हैं सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, स्कीम ऑफ शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस, इसमें शेल्टर की भी स्कीम रखी गई है फॉर अर्बन होमलेस। उसके बाद सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स इसमें रखी गई है। फिर इनोवेटिव और स्पेशल प्रोजेक्ट्स इसमें के तहत चलाए जाते हैं। तो देखिए इसमें बात की कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो रहता है वन ऑफ दी कंपोनेंट जो रहता है नेशनल मिशन का, जो कि फोकस करता है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी टू लॉन्च टू सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट ग्रुप एंटरप्राइजेस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द अर्बन पुअर। नेशनल अर्बन लिवलीहुड जो मिशन जो रहता है ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में बाय दी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और बैंक्स के द्वारा जो है लोन ऑफ 3.3 करोड़ जो अक्टूबर 2020 तक जो इसमें जो है फाइनेंशियल 1920 में जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम आती है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो देखिए प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम जो रहता है ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है जिसको एडमिनिस्ट्रेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, और नोडल एजेंसी इसके लिए
खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टेब्लिश अंडर दी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन एक्ट 1956 और इसके हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेंगे। ये नोडल एजेंसी रहती है नेशनल लेवल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम और स्टेट लेवल के ऊपर जो है ये जो है इंप्लीमेंट हो रहा है थ्रू केबीआईसी केबीआई एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर इन फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो टारगेट रखा गया है 1250 न्यू यूनिट्स का अंडर दी स्कीम वाज अलॉटेड टू बैंक्स। और इसके साथ देखिए जो भी नई जो यूनिट्स जो सेटअप की जाएंगी उनको देखिए अगर हम बात करते हैं कंपेंसेशन की या इंटरेस्ट सब्सिडी की तो ये है आपका 25% और 15% फॉर जनरल इन 25% इन रूरल एरियाज और 50% इन अर्बन एरियाज फॉर जनरल। और एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो सब्सिडी है इसमें कोई भी यूनिट सेटअप करने के लिए वो है आपकी 35% इन अर्बन एरियाज एंड 25 सॉरी रूरल एरियाज एंड 25% इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में जो सब्सिडी कम रखी गई है 10% से। और देखिए इसमें टारगेट रखा गया बैंक्स के द्वारा कि लोन डिस्ट्रीब्यूट अप टू 6.43 करोड़ जो है स्कीम्स के अंडर जो है डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28.97 करोड़ बैंक्स के द्वारा सेक्शन किया गया मार्जिन मनी टू द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ 479 यूनिट्स टिल सितंबर 2020। उसके बाद आता है आपके पास डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। डेयरी क्या होता है, जो भी जो दूध का जो व्यवसाय होता है उसको हम डेयरी बोल देते हैं। तो डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम जो रहती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम थ्रू नबार्ड। तो किसके थ्रू? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एस्टैब्लिश हुआ 1982 में, हेडक्वार्टर मिलेंगे मुंबई में फॉर डेयरी सेक्टर इनिशिएटिव्स। तो कैपिटल सब्सिडी जो अंडर द स्कीम जो एडमिनिस्टर की जाती है थ्रू द नबार्ड बैंक्स के द्वारा सैंक्शन किए गए 356 प्रपोजल 4.76 करोड़ टू सितंबर 2020 अंडर द डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट आता है किसान क्रेडिट कार्ड। तो देखिए किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने की संभावना जो काफी ज्यादा रहती है एग्जामिनेशन में, यूपीएससी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पहले पूछ चुकी है। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम जो रहती है क्रेडिट स्कीम रहती है जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी इन दी अगस्त 1998। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आपसे पूछी जा सकती है और आपको इनसे रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसान क्रेडिट कार्ड है क्या। तो किसान क्रेडिट कार्ड ये जो स्कीम है ये एक क्रेडिट स्कीम है जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी अगस्त 1998 में बाय इंडियन बैंक्स। और ये जो मॉडल स्कीम है इसको प्रिपेयर किया गया था नबार्ड के द्वारा, यानी कि इसका जो मॉडल है वो नबार्ड के द्वारा प्रिपेयर किया गया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो केसीसी है किसान क्रेडिट कार्ड ये जो स्कीम है इसकी जो मेन रिकमेंडेशन दी थी ये थी आरबी गुप्ता कमेटी। तो एग्जामिनेशन में आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि आरबी गुप्ता कमेटी किस चीज से रिलेटेड थी। तो आरबी गुप्ता कमेटी जो है ये आपकी जो है किसान क्रेडिट कार्ड से जो है रिलेटेड थी। और इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है कि क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो रहती है एग्रीकल्चर सेक्टर की उसको जो मीट जो है किए जा सके। और इसमें जो पार्टिसिपेटिंग जो इंस्टीट्यूशन रहेंगे सारे के सारे जो भी कमर्शियल बैंक्स जो रहते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स जो रहते हैं और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं, सारे के सारे जो है केसीसी इशू करते हैं। और इसमें जो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब शॉर्ट टर्म लोन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए। और इसमें जो एक खास बात ये रहती है जो केसीसी कार्ड होल्डर जो फार्मर्स रहते हैं वो जो है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के अंडर कवर होते हैं अप टू 50,000 फॉर डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। अगर फार्मर की डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है 50,000 रुपीज उनको जो है दिए जाते हैं। और अगर उनको जो है किसी टाइप का अदर रिस्क अगर होता है, कोई पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 25,000 जो उनको दिए जाते हैं। और प्रीमियम जो है 2:1 में बोन किया जाता है। जो इंश्योरेंस प्रीमियम है केसीसी का 2:1 में, इसमें टू जो पार्ट्स हैं ये जो है बैंक्स बोरो करते हैं, वन पार्ट जो है फार्मर द्वारा किए जाते हैं। और हर एक जो केसीसी जो कार्ड जो रहता है इसकी वैलिडिटी जो है 5 ईयर्स रहती है, जिसमें एक एक्सटेंडेड ऑप्शन रहता है अप टू 3 मोर ईयर्स। और किसान क्रेडिट कार्ड जो है ऑफर करता है क्रेडिट टू द फार्मर्स 2 टाइप्स, इसमें एक कैश क्रेडिट रहेगा, दूसरा एक टर्म क्रेडिट रहेगा फॉर अलाइड एक्टिविटीज जो भी रहती है जिसमें पंप सेट्स, लैंड डेवलपमेंट, प्लांटेशन और ड्रिप इरिगेशन के लिए टर्म क्रेडिट भी ये जो है देते हैं। और अगर अच्छा परफॉर्मेंस अगर फार्मर करते हैं तो फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में जो है जो लोन है वो जो फार्मर का जो बढ़ा दिया जाता है। और फार्मर की लैंड होल्डिंग्स के हिसाब से जो है किसान क्रेडिट कार्ड के हिसाब से जो है लोन दिया जाता है, केसीसी लिया जाता है। तो देखिए इसमें बताया गया कि बैंक के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड थ्रू द रूरल ब्रांचेस टू प्रोवाइड एडुकेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फॉर द फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम एंड द सिंगल विंडो टू मीट द फार्मर्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड अदर सीड्स। तो बैंक्स के द्वारा जो है 87,402 किसानों को जो है 1,336 करोड़ का जो लोन जो अप टू 7 तक जो है बांटा गया। और बैंक्स के द्वारा जो है 4,22,168 फार्मर्स किसानों को जो फाइनेंस किया जाता है किसी स्कीम के द्वारा। और इसमें खर्चा जो है 6,670 करोड़ का जो है अप टू सितंबर 2020 तक जो है हमारी गवर्नमेंट द्वारा जो है या बैंक्स के द्वारा उठाया जा चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें रूरल सेल्फ इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो देखिए स्किल इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं। तो रूरल
रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो रहते हैं, ये इनिशिएटिव रहता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, जिसमें डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बनाया जाता है, ताकि ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन जो है रूरल यूथ को दिया जा सके, ताकि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की हो सके। और लीड बैंक इसमें रहते हैं यूको बैंक और पीएनबी, और एसबीआई के द्वारा जो है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है सेटअप किए गए हैं इन ऑल 10 डिस्ट्रिक्ट्स किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ के, और इनके द्वारा जो है स्किल जो है प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो पॉवर्टी एलिवेशन गरीबी को कम किया जा सके, और इंटरप्रेन्योरशिप जो है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर जो है डेवलप की जा सके। फिर नेक्स्ट आता है कि स्पेशल ड्राइव जो चलाई गई है फॉर आधार लिंकेजेस विद बैंक अकाउंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ आधार इन ऑल एग्जिस्टिंग बैंक्स। तो हिमाचल प्रदेश में 95 आधार इनरोलमेंट और अपग्रेडेशन सेंटर जो आइडेंटिफाई किए गए बाय वेरियस बैंक्स, ताकि फैसिलिटी जो आधार इनरोलमेंट और अपडेशन जो फैसिलिटी की है ये प्रोवाइड करा जा सके। आधार का देखिए आपको पता होना चाहिए, आधार जो है 12 डिजिट एक न्यूमेरिक जो है नंबर ये इसमें होते हैं। 12 डिजिट का ये नंबर आधार नंबर होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक्स होंगे, अल्फा न्यूमेरिक नहीं होंगे, अल्फाबेट्स में नहीं होते हैं, और ये कभी भी 0 और 1 से जो आधार नंबर जो स्टार्ट नहीं होता। 12 डिजिट का होगा और सबके लिए यूनिक होगा, और बायोमेट्रिक इसमें जो है डिटेल्स जो इसमें ली जाती है आपकी आईज और फिंगरप्रिंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें नबार्ड की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसके द्वारा जो डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोसेस और एक्टिविटीज जो है और स्कीम जो चलाई जाती है रूरल डेवलपमेंट के लिए, और बहुत सारे इनिशिएटिव इनके द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, माइक्रो क्रेडिट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, रूरल फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर हो गया, स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज इन फाइनेंस बिसाइड्स strengthening the rural credit delivery system in the state. In addition, the BARD also जो implement करता है certain sensitive schemes को ये implement करते हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट जो रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज, ये प्रायोरिटी रहती है नबार्ड की, और नबार्ड के अंदर जो है एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है 1995-96 में जो है सेटअप किया गया था, और इसके तहत जो वेरियस लोन जो है गवर्नमेंट को जो है सैंक्शन किए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को जो है नबार्ड के द्वारा जो है अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 1 में जो है 15 करोड़ जो 1995-96 में एलोकेट किए गए थे, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 25 के तहत 2020-21 में जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है 844.20 करोड़ के लोन जो है नबार्ड के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो नबार्ड के द्वारा जो है देखिए 480.02 लाख का जो है इसके अंदर जो है फंड सेटअप किया गया है। वन कंट्रोल जो एटमोस्फेयर कंट्रोल एटमोस्फेयर जो स्टोर जो रहता है प्रोजेक्ट चूरा चंबा विद 500 मीट्रिक टन कैपेसिटी जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय दी एचपीएमसी हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, और फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज इन सीए स्टोर्स 850 लाख का खर्चा जो है रोडू ओडी और पतलीकुल में जो है किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग फंड की अगर बात करें तो नबार्ड के द्वारा जो है फूड प्रोसेसिंग फंड जो है 1450 में सेटअप किया गया 2000 करोड़ का। तो फूड प्रोसेसिंग फंड जो है 2000 करोड़ का नबार्ड के द्वारा 1450 में सेटअप किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है टू फॉर द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ फूड पार्क्स। और अगर इसमें हम बात करें तो एंड ऑल्सो फॉर सेटिंग ऑफ इंडिविजुअल फूड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करने के लिए भी इसमें जो है हेल्प जो की जाती है। तो एमएस क्रेमिका मेगा फूड पार्क जो है एक्सटेंड कर रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 32.94 करोड़ आउट ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 13.85 करोड़ इन द स्टेट। अब देखिए कुछ एक जो है नबार्ड द्वारा स्पेशली फाइनेंसिंग स्कीम चलाई गई है टू गिव बूस्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर पोस्ट कोविड इरा। 4 जो स्कीम जो नई जो नबार्ड द्वारा चलाई गई उसमें है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीएसएस प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज एमएससीज मल्टी सर्विस सेंटर। तो इस स्कीम में जो है 3.17 करोड़ जो है सैंक्शन हुआ है अंडर दी पीएसएस। नेक्स्ट है स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम नबार्ड वाटरशेड एंड डब्ल्यूडीआई प्रोजेक्ट स्कीम। तो ये स्कीम जो एम्स करती है टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी लिवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सपोर्टेड नबार्ड वाटरशेड एंड डब्ल्यूडीआई areas by providing concessional refinance facility at a rate of 3% to the banks for extending cheaper credit to the ultimate beneficiaries। स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम जो रहती है फॉर प्रमोटिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। तो स्कीम जो है प्रोवाइड अ फ्लिप टू द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम्स। सिस्टमैटिक रिफाइनेंसिंग फॉर वाटर सैनिटेशन हाइजीन एक्टिविटीज स्कीम जो हमारे द्वारा चलाई गई है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम की अगर बात करें तो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन की अगर बात करें तो 1.48 करोड़ की सब्सिडी जो है रिलीज की गई इन द फाइनेंशियल 1920। नेक्स्ट देखिए प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस किया गया। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो देखिए लीगल एंटिटी रहती है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो रहते हैं जिसमें फार्मर्स मिल्क प्रोड्यूसर और फिशरमैन आते हैं। तो एफपीओ जो है प्रोड्यूसर कंपनी में हो सकती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो सकती है और एनी अदर लीगल फॉर्म में हो सकती है जो कि प्रोवाइड करती है फॉर शेयरिंग प्रॉफिट बेनिफिट अमंग द मेंबर्स। मेन एम जो रहता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर बेटर इनकम फॉर द प्रोडक्ट्स थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन। नबार्ड ने क्रिएट किया है ऑन फंड फॉर प्रमोशन एंड नर्सिंग ऑफ द फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है वाटरशेड डेवलपमेंट। तो नबार्ड के द्वारा देखिए सेक्शन किए गए 31 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और इसके लिए जो है 31 दिसंबर 2020 तक जो है 13.87 करोड़ का जो है अमाउंट जो है सैंक्शन किया गया है।
देखिए इन प्रोजेक्ट से क्या फायदा होगा कि इससे जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है बढ़ेगी, एनुअल प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इनकम ऑफ फार्मर्स और इंक्रीज होगी, और जो डिमिनिशिंग पास्चर है वो भी कंजर्व होंगे, और एनिमल हस्बेंड्री भी से फैसिलिट होगी। फिर ट्राइबल डेवलपमेंट थ्रू ट्राइबल डेवलपमेंट फंड की बात करें तो नाबार्ड के अंदर जो ट्राइबल डेवलपमेंट फंड भी रहता है, जिसमें ट्राइबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वर्क जो है इसमें जो है किए जाते हैं। और इसमें देखिए सिलेक्टेड विलेजेस जो रहते हैं उनमें टारगेट रखाए गए 1842 एकड़ जो रहते हैं ट्राइबल एरियाज में, उनको प्लांटेशन के अंडर मैंगो, किन्नू, लेमन, एप्पल, वालनट जो अखरोट जाता है, पीयर और वाइल्ड एप्रिकॉट जो आता है उसके अंडर इनको लेके आना। दीज प्रोजेक्ट्स जो प्रोवाइडिंग करेंगे ट्राइबल पीपल ऑप्शन टू रेज देयर इनकम लेवल थ्रू दी डब्ल्यूडीआईज एंड डेयरी इनिशिएटिव्स। फिर इसके बाद सपोर्ट थ्रू फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड भी रहता है, उस थ्रू भी जो सपोर्ट की जाती है। और फार्मर सेक्टर प्रोडक्शन फंड से जो है कंजर्वेशन की जाती है इंडिजिनियस हनी बी एंड प्रमोशन ऑफ हनी वैल्यू चेन, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, वैल्यू एडिशन ऑफ फार्मर सस्टेनेबल वेजिटेबल प्रोडक्शन थ्रू क्लाइमेट रेसिलिएंट टेक्नोलॉजी। फिर देखिए नबार्ड जो है कंसल्टेंसी सर्विस भी जो प्रोवाइड करता है, यानी कि जो एक्सपर्ट जो राय जो रहती है वो ये प्रोवाइड करते हैं, मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं। तो नबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस जो होली ओन्ड होती है, सब्सिडी प्रमोट होती है बाय द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और ये इंगेज्ड है इन प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी इन ऑल स्फीयर्स ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड लाइट एरियाज में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो नबार्ड की जो कंसल्टेंसी सर्विस है ये इन्वॉल्व्स इन द फॉलोइंग मेजर असाइनमेंट्स ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो रहती है इंटीग्रेटेड जो कोल्ड चेन प्रोजेक्ट रहता है पराला और खरापत्थर में, फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जेएसी और एचपी स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एंड हैंडलूम सेक्टर। NABARD's consulting service is now central technical support agency for दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। थर्ड पार्टी सर्वे रहता है टॉयलेट कंस्ट्रक्ट वाली सतलुज जल विद्युत निगम। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऑफ वाटर एरियम डेवलपमेंट प्रोग्राम। NABARD इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट चेंज इन एचपी, तो NABARD जो है डेजिग्नेटेड है नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर नेशनल अडेप्टेशन फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड सेट अप अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क नेशनल क्लाइमेट चेंज एंड नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज सेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑपरेशन क्लाइमेट चेंज। NABARD ने सैंक्शन किया 20 करोड़ फॉर द प्रोजेक्ट ऑन sustained livelihoods of agriculture dependent communities in drought prone districts of Himachal Pradesh through climate solution smart solutions। For Sinmore district amount 14.56 crore जो है released किया गया by the NABARD। So that's the end of this video friends। I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए जो है लेक्चर डालता रहूँ, नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दूसरों की भी हेल्प कीजिए, शेयरिंग कीजिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।